बैठ जाओ जी बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। यकीनन मुझे यहाँ पर आपकी मोहब्बत लेकर आई। जज़ाकल्लाह। अब एक सवाल है, आपने उसका जवाब देना है। क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं रफ़उल यदैन के साथ, जो लोग नमाज पढ़ते हैं रफ़उल यदैन के साथ, मैं भी पढ़ता हूँ, क्या उनकी नमाज कबूल होती है या नहीं? जायज़ है? दो लफ्जी बात है पुत्र। जे तेरा अकीदा यह है नमाज पढ़दे नबी का ख्याल खोते के ख्याल नालों भैड़ा तो फिर नहीं होती। जे तेरा अकीदा यह है कि जिनी देर तक नबी का ख्याल ना आवे नमाज होती नहीं, फिर भावें रफ़ुल यदैन कर ना कर तेरी नमाज। पिछले साल 12 जनवरी में धोबी घाट होया जलसा, दिफाए उम्मत कॉन्फ्रेंस। हाफिज सईद साहब ने, मौलाना समीउल हक साहब ने उसका एहतमाम किया। मैनू भी उन्होंने बुलाया। मैं उत्थे डंके की चोट ऐलान किया सी, कौन कहता है, कौन कहता कि रफ़ाई दैन तो बगैर नमाज नहीं होती? रफ़ाई दैन नाल भी हो जाती है, रफ़ाई दैन तो बगैर भी होती है। बेहतर है कि रफ़ाई दैन ना करे, लेकिन जड़ा गुस्ताख है उसकी नमाज नहीं होती। ठीक है बेटे, बस हुण मेरी गल याद रखी। आ ना कभी कहीं नबी पाक का ख्याल नमाज खोते के ख्याल ना जड़ा ये आखे उन्होंने की आखेगा? नहीं नहीं बेटे, तुसी चुप भाई जी बेटे। जड़ा बंदा ये आखे ते लिखे किताब कि नमाज के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख्याल खोते के ख्याल नालों भैड़ा है, ये गल दुरुस्त है कि गलत है? दरअसल देखो, मैं बेटा तू चुप कर, तू अपनी बारी तक नहीं भाई नहीं, मैं पुत्र रोंद नहीं मारूं देना। आपको भी टाइम दिया जाएगा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं कि ये बात किसने लिखी है और क्यों लिखी है। पुत्र नहीं, फिर साबित होया कि तुसी पक्के मुकल्लिद हो। तुसी बस यार तुम चुप कर, चुप। जब मेरे पे इतबार नहीं तो फिर बोलो कि मैं कसम खा के आना, मैं सिर्फ इन्हां दी इसलाह वास्ते है। तकलीद के मसले तुहानू कोई सवाल पैदा नहीं होया, ये गल ठीक है ना? रफ़ाई दैन वाला भी जवाब आ गया। नहीं मुसलमान हो, रफ़ाई दैन करे तो हो जाती। मैं तेन गल सुनाना एक। चाल तो एक मौली साहब होंगे सन, मौली इसाक साहब। मेरा छोटा बेटा जिसका नाम मोहम्मद जीशान सईद, एक दिन चला गया क्योंकि जनाब मैं अज फजर की नमाज पढ़ी है तो मैं रफ़ाई दैन नहीं किया, मेरी नमाज हो गई कि नहीं हुई? उन्हें पूरा अद्धा घंटा जोर लाया, तू दस क्यों नहीं रफ़ाई दैन किया, नसख सी या की सी? उन्हें कहा जी मैंने नहीं पता मनसूख की होंदा, तुसी ये दसो मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? अद्धा घंटा दोवें खपे इस गल ते। इसाक साहब इधर उधर जाने की कोशिश कर, मेरा पुत्र आखे नहीं जी मैनू इस गल का जवाब दो। वो कह तू दस जड़ा रफ़ाई दैन कर दो नमाज हो जाती कि नहीं? उन्हें कहा जी कोई मुसलमान करे तो किवें नहीं होती? मैं किवें कह सकता इमाम शाफी की नमाज नहीं सी होती? पर गल है जड़ा ये आखे नमाज पढ़दे नबी का ख्याल खोते दे ख्याल ओदी नहीं जी होती। हुण दसो, मौली इसाक साहब कह लगे हाँ जड़ा मुसलमान है रफ़ाई दैन नहीं करता उसकी नमाज हो जाती है। उन्हें कहा जी लिख के दो। वो बकायदा दोवां ने लिखिया, होवे मुसलमान भावें रफ़ाई दैन करे तां भी होंदी है, रफ़ाई दैन ना करे तां भी होंदी है। उन्हें कागज़ जेब पा के आख्या जी मैं अल्लामा सईद असद का पुत्र हाँ। तो मौली साहब कहेंगे ज़ालमा अपने अब्बे दे सारे सिखाए गुर तू मेरे ते आन के वरतने पुत्र। एक गल लिखी शाह इस्माइल देलवी ने।
ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਗਾ? नहीं नहीं, इस गल नबेड़ना, यह गल कहना कुफर है कि ईमान है। नमाज पढ़दे नबी पाक का ख्याल खोते के ख्याल में पैड़ है। तो जे तू कहेंगा नहीं लिखा किसी पासे की किताब आ सकती है, हुणे है ना तुहाडे कोल चंद किताब, मिनट चंद 2-3 मिनट आ जाएगी किताब। अगला नहीं, पहले इनू नबेड़। भाई बस मैं यो अर्ज किया सी शुरू तकरीर कि अहले सुन्नत सब तो मजलूम तबका है, इस वास्ते कि लोकी खुद करते हैं तकलीद, जिस तकलीद तो सानू रोकते हैं वो मुरतकिब खुद होंगे। तुसी खुद वो मुरतकिब हो, अपने मौलवी की गल नूं तुसी गलत नहीं कहना। तो हुणे क्या है गल कुफर है, मैं हुणे तेरा मत्था चूमांगा। जवाब आए थे ना तो सबसे पहले इस्तेमाल कर वाला मैं था, लेकिन अब ये बात ना ही मुझे पता है, ना ही सुनी है और ना ही से जवाब पता है। ये मेरे भाई हैं, आप जवाब देंगे तो क्या ख्याल है? आप मैं तुम्हारी गल मान लेना, जे ये भी जवाब ना दे सके फिर आप हमारी सलाह कर दें, मैं इसलाह ही करता मैं गल कुफर है, छड़ दो, कह दो कुफर। जवाब दें। चलो जी, हुण तुसां नहीं बोलना फिर।